हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, उनके पास हम जल्दी से चलेंगे। इस डिबेट में हमें ज्वाइन करेंगे माधवी अग्रवाल करेंगी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ आकाश जाधव, प्रवक्ता कांग्रेस के है चक्रवर्ती, प्रवक्ता टीएमसी के दिनेश सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक होंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ठीक है पोद्दार जी, आप तो राजनीतिक उठापटक बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि ये अचानक से जो सीए का आपने पूरे देश भर में लागू कर दिया। अब जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इसमें जो अमेंडमेंट्स किए हैं और जो लागू किया है वो पीएम झूठ बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से मेरे हिसाब से कांग्रेस ऐसे चक्र में फंस गई है कि वहां से ना उसको निगलते बन रहा है ना उसको उगलते बन रहा है। मैंने जैसे भी पहले भी कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि वो इसका समर्थन करेगी तो एक तरफ उनकी तरफ कुआं है, और अगर इसका विरोध करेगी दूसरी तरफ खाई है, और अगर इसके ऊपर चुप रहेगी तो कांग्रेस पर एक सवाल उठेगा कि भाई उस समय जब 2019 में जब ये कानून पारित हुआ था उस समय आपने पूरे देश के अंदर इसका विरोध किया और पूरे जो अल्पसंख्यक समाज है उनको आपने प्रवोक किया और पूरे देश के अंदर इसके लिए आपने आंदोलन करवाए और कई जगह दंगे भी हुए। तो उस समय क्या आपने जनता को धोखा दिया था, देश को आपने बदलाया था, देश को आपने भ्रमित किया था। तो इसलिए अब कांग्रेस के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि कांग्रेस अब इस चीज को झुकवाने का प्रयास करेगी, या यूं कहें कि इसके अंदर कुछ ऐसा तोल मोल करके ऐसी बात करेगी जहां पे ना वो विरोध में नजर आए और ना वो पक्ष में नजर आए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई थी उस टाइम पे भी कदाचित कांग्रेस और विपक्ष उन्होंने यही आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी जो लोगों को मूर्ख बना रही है, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि सब सेकंड पूरा कर दे, प्रधानमंत्री जल्दी से और भी मेहमान। क्योंकि कश्मीर से धारा 370 और 35 से ऐसे हटाई नहीं जा सकती, और ये केवल और केवल जनता को गुमराह करने का तरीका है। लेकिन उसके बाद में जब वहां पे जाकर के उस चीज के परिणाम आए और सुप्रीम कोर्ट का जब उसके ऊपर ठप्पा लग गया, उसके बाद से कांग्रेस इस चीज को लेकर साइलेंट है। तो मेरे हिसाब से अभी ये सीए कानून को लेकर की कांग्रेस, मेरा ये मानना है कि कदाचित अब उसी पथों पेश में है और ये यही कहेंगे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, देश को भरमाने के प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। कांग्रेस इस तरीके से प्रति नजर आ रही है। निरंजन पोद्दार जी के पास जाएंगे, समय बहुत कम है हमारे पास। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कर रही है। क्या ये मुद्दा भटकाने की कोशिश है निरंजन पोद्दार? अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान 2024 के पहले। देखिए निश्चित रूप से अब मेरे हिसाब से इस मुद्दे के ऊपर जो विपक्ष है वो बिल्कुल भ्रमित है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी क्या लाभ हो जाएगा, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। तो अब पहले तो ये स्वयं निर्णय कर ले कि अगर भारतीय जनता पार्टी लाभ के लिए कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी को इसके अंदर कौन सा लाभ है, और अगर इनको लग रहा है कि ये अगर केवल और केवल चुनाव के लिए कर रहे हैं, एक बात चुनाव के आप ठीक रहे हैं कि जो लोग वोट नहीं डाल सकते उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी को लाभ कहाँ मिल गया। तो अगर वो लाभ नहीं है तो फिर आप तो कर रहे कहने का तात्पर्य कहीं ना कहीं आपको बताया था कि अब विपक्ष के सामने एक भ्रमित वाली स्थिति आ गई, श्रीलंकन को ना उगलते बन रहा ना निकलते बन रहा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आए।